मस्जिद बन रही तो मस्जिद बने तो इस तरह फसाद करके क्यों बन रही है? और वो 6 दिसंबर को बनाने की क्या ज़रूरत है? उसको बाबरी से उसको क्यों कंपेयर करने की ज़रूरत है? सर, पश्चिम बंगाल में बाबरी की नींव रख दी गई है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि वहाँ पर ममता बनर्जी जो हैं वो माहौल ख़राब करना चाह रही हैं। देखो, ये बात गलत है कि ममता बनर्जी या कांग्रेस या कोई और पार्टी वहाँ पर ख़राब करना चाहती है। बीजेपी ख़राब करना चाहती है क्योंकि वो जो हुमायूं जो है, हुमायूं कबीर या समथिंग कुछ नाम है उसका, वो खुद बीजेपी का आदमी है। पहले बीजेपी में था, फिर ममता में आया, फिर उसके बाद से फिर वो काम गंदगी कर रहा है। अब ये बताओ कि बाबरी मस्जिद के नाम से तुम्हें बनाने की क्या ज़रूरत है? इस तरह से तुम्हें हुड़दंग करने की क्या ज़रूरत है? अगर वाकई में तुम्हें मस्जिद बनानी थी या मंदिर बनाना या कुछ भी बनाना है, तुम शांति से भी कर सकते हो उसको। लेकिन अब इसके लिए तुम सोचो कि हम वहाँ पे हुड़दंग मचाएं और मचाने के बाद से हुड़दंग मचाएं और मचाने के बाद से हम करें वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाती, इसकी क्या ज़रूरत है? क्या इस देश में मस्जिद की कमी है? क्या इस देश में मंदिर की कमी है? क्या इस देश में और मंदिर और मस्जिद नहीं है कि क्या वहाँ तुम बनाओगे और बनाने के बाद से एक हुड़दंग? ये बीजेपी का क्रिएट किया हुआ शगुफा है। और बीजेपी चाहती है कि वहाँ पे हम उसी तरह से उत्तर प्रदेश जैसा माहौल ख़राब करें बाबरी के नाम पे और फिर हम इलेक्शन जीत जाएं। लेकिन वहाँ की जनता जो आपस में काफ़ी मैच्योर है, और जो मैच्योर जनता है तो उसे आप चाहोगे हम बरगला के हम कोशिश कर लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ हिंदू मुस्लिम एक है, वहाँ पर आपसी भाईचारा है, वहाँ पर आपसी संबंध है, वहाँ पे एकजुटता में लोग विश्वास रखते हैं। ये बीजेपी क्रिएट करना चाहती है कि हम किसी तरह से वहाँ पे हम सत्ता में आ जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं है कि बीजेपी जो है वहाँ पे सत्ता में आ रही है। चाहे इसके लिए वहाँ पे हज़ारों मस्जिद बना दे, उससे कोई फ़र्क नहीं। लेकिन मुसलमानों का कहना है कि ये ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है। जब 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद अयोध्या में ढाई गई थी, उसके बाद 6 दिसंबर को ही उसकी नींव। अच्छा बताओ, हम भी मुसलमान हैं और हम भी मुसलमान हैं और हम भी अच्छे मुसलमान हैं और एडवोकेट भी हैं, तो क्या मुझे भी तो कोई फ़र्क पड़नी चाहिए? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैं कहता हूँ कि वहाँ मस्जिद बननी नहीं चाहिए। जिस भी किसी मस्जिद पे अगर वहाँ पे हुड़दंग करके और इस तरह फसाद करके अगर आप चाहते हैं कि वहाँ नमाज हो और वहाँ मस्जिद बने और उसको जायज़ ठहराया जाए, इस्लाम में इसे गलत कहा गया है। और वहाँ पे नमाज भी मुझे लगता है नमाज भी वहाँ पे जायज़ नहीं होगा। दिक्कत क्या है सर आपको? मस्जिद अगर बन रही है तो उसमें आप, लेकिन मस्जिद बन रही तो मस्जिद बने तो इस तरह फसाद करके क्यों बन रही है? और वो 6 दिसंबर को बनाने की क्या ज़रूरत है? उसको बाबरी से उसको क्यों कंपेयर करने की ज़रूरत है? तुमको मस्जिद बनानी थी, चाहे जो चीज़ बनानी थी तुम बनाते पब्लिक से पैसे लेके, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें बनती है ये पब्लिक के फंड से ही बनती है। तुम भी बनाते वहाँ पे कार्य करते, लेकिन तुम यहाँ पर बीजेपी का प्रचार करने के लिए पूरे हिंदू मुस्लिम समाज को तुम एकजुट करने की कोशिश कर रहे हो। आप देखो ना फेसबुक पर लोग कितने गाली दे रहे हैं हुमायूं कबीर को, क्या क्या शब्द का यूज़ किया जा रहा है यूट्यूब से लेकर हर जगह। तो कोई मुसलमान इससे सेटिस्फाइड नहीं है, कोई संतुष्ट नहीं है। और हम लोग नहीं चाहते हैं चाहे कोई भी हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान हो हिंदू हो जो सेकुलर छवि को रखता है, कि इस तरह की कोई प्रोपेगेंडा करके, इस तरह के कोई बातें करके, दंगा फसाद करके कोई मंदिर या मस्जिद का नींव रखे और उस पर सोचे कि हम जो है इलेक्शन जीत जाएं या कुछ हो जाए तो ये सफल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। साहब ने भी तो वही कहा कि हम भी बनाएंगे, हमारे सांसों में जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये आसमान रहेगा, तब तक बाबर का नाम रहेगा। देखिए, सबसे पहले पढ़ो वहाँ पे कि एक्चुअल में वहाँ पे क्या था। वहाँ पे अगर देखोगे तो अबू फजल जो अकबरनामा जो है, अबू फजल ने अकबरनामा उन्होंने लिखा, उसका बाबरनामा है, उसके बाद तुलसीदास का है, इब्न बतूता है जो यहाँ टेबलर आए, उसके बाद से अंग्रेज़ों का जो गजट है 1875 से लेके 90 समथिंग तक 1923 तक उसका जो गजट है उसमें कहीं भी बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं। जब कोई जिक्र नहीं है तो वहाँ पे कोई मस्जिद का नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक्चुअली क्या था, वहाँ पे एक हनुमानगढ़ी था जो पहले ही से एक टीला था, जहाँ पर शैव संप्रदाय और रामानंद संप्रदाय दोनों के बीच में आपसी जो हमेशा वहाँ पे झगड़ा हुआ करता था। बाद में शैव संप्रदाय को पराजित करके रामानंद संप्रदाय वहाँ पे कब्जा कर लिया। और जब रामानंद संप्रदाय वहाँ कब्जा कर लिया तो उस समय सदात खान थे, उसके बाद शफकुल दौला हुए, उसका सुजाउद्दौला हुआ, उसके बाद दौला हुआ, उन्होंने वहाँ पर लैंड दी। और वहाँ देने के बाद से पहला हनुमानगढ़ी यानी हनुमानगढ़ी वहाँ पे निर्मोही आंकड़ा वहाँ पे बनाया गया वहाँ पे। लेकिन बाद में एक ऐसी नौबत है, धीरे धीरे वहाँ पे अंग्रेज़ों का कुछ अपना लगा कि भाई यहाँ पे हम कुछ क्रिएट करें। हम शॉर्ट में बताते हैं, क्रिएट करें तो उन्होंने क्रिएट करके एक राम चबूतरा वहाँ पर क्रिएट किया। और फिर राम चबूतरा पर क्रिएट जब किया तो वहाँ पर जो है रघुबर दास थे, उस समय जो है हिंदू महासभा को अपने आप को बोलते थे कि हम इसके प्रेसिडेंट हैं, हम सब कुछ करने वाले। और उन्होंने उस राम चबूतरा पे अंग्रेज़ों से उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ पे हनुमान मंदिर बनाएंगे या जो भी बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। लेकिन अंग्रेज़ों ने उसको मना कर दिया। उसके लिए मुस्लिम पक्ष भी कई बार गए वहाँ पे कि भाई इसको एक्वायर किया, इसको हटाया जाए, नहीं हुआ। लेकिन फाइनली वहाँ पे 1949 में
1949 में एक बड़ी साजिश के तहत वहाँ पे गुम्बद के अंदर में जो जाके जहाँ पे नमाज के लिए इमाम खड़ा होता है और खड़ा होकर जो खुतबा देता है वहाँ पे एक मूर्ति को रखी गई वहाँ पे, जो बहुत संयोजित था वहाँ पे। अब बाद में आप जानते हो कि बहुत सारे चीज़, तो वहाँ पे मस्जिद कोई भी नहीं था, वहाँ मंदिर नहीं था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। आप वाकई में हिस्ट्री देखे थे, वहाँ हनुमानगढ़ी से वो शिफ्ट होकर यहाँ पे चला आया और पॉलिटिकली जो है कंस्पिरेसी का जो है वो शिकार हुआ। और वो जो एक बाबरी एक मस्जिद जिसका नाम था जामा मस्जिद से बाबरी मस्जिद हुआ और हनुमानगढ़ी से वो वहाँ पे राम जी का वहाँ पे आगमन हो गया, फिर उसके बाद से ये चीज क्रिएट हो गया। सर लेकिन जिस तरह से कोलकाता में धीरेन्द्र शास्त्री ने 5 लाख लोगों को गीता का पाठ कराया, अब कहा जा रहा है कि मुसलमानों को भी पाठ कराया जाएगा, 3 लाख मुसलमानों को कुरान का पाठ कराया जाएगा। ऐसा है कि गीता का मैं भी पढ़ता हूँ यार, गीता तो मैं कहता हूँ सबको पढ़नी चाहिए, कुरान सबको पढ़नी चाहिए, बाइबल सबको पढ़नी चाहिए। लेकिन कुरान में, गीता में, बाइबल में, चाहे किसी भी वेद में कहाँ लिखा है नफरत फैलाने की बातें, कहाँ आपस में आपसी जो है झगड़े लड़ाई की बात है। वहाँ तो सहज जगह आप देखोगे वहाँ पे सद्भाव की बातें आती है, वहाँ पे आपसी मेल जोल की बातें होती है, एक साथ चलने की बातें वहाँ पे होती है, वहाँ पे एक ईश्वर की बातें होती है। ये तो पॉलिटिकल पार्टी है और जितने पॉलिटिकल जो लोग हैं, ये धीरेन्द्र शास्त्री कौन है? धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी का एक एजेंट है और एजेंट के रूप में वहाँ काम कर रहा है। अभी चंद्रशेखर भी तो वहाँ पे एक अपना यात्रा निकला, कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। तब ये बताओ कि जिस देश में अगर आप कहते हो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कोई दलित समाज से आए कहे कि हम दलित राष्ट्र बनाएंगे, बौद्ध राष्ट्र बनाएंगे, कोई मुसलमान आए कहे कि हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, कोई सिख आए कहे हम सिख राष्ट्र बनाएंगे, भैया ये कब तक चलेगा? ये भारत है, हम भारतीय हैं और हमें भारतीय बन के रहना पड़ेगा। ये मंदिर मस्जिद के शगुफा आप जब तक नहीं छोड़ोगे, मैं खासकर लोगों से, अवाम से, नौजवानों से बोलना चाहता हूँ, तब इस देश का विकास नहीं होगा। और इसी तरह बीजेपी जो अपने अपने एजेंटों को लाके कभी किसी को लाएगी और उस तरह से ये प्रचार करके लोगों को बांटती रहेगी और हुकूमत करती रहेगी। आप देखो इंडिगो का, आज देखो इंडिगो क्या पोजीशन हुआ, पार्टी बन रही है इंडिगो को देखो, हुमायूं कबीर पार्टी बना ले या कुछ बना ले, आप देखना हुमायूं कबीर की जीत भी नहीं होगी, जमानत जब्त होगी। हुमायूं कबीर जैसे बहुत सारे यहाँ पे हुमायूं कबीर आए और इस देश को बांटने की कोशिश किए। यहाँ पर बीजेपी का जो सफूफा है मैं उसे पसंद नहीं करता और पूरे देश के अवाम उसे पसंद नहीं करती है और हुमायूं कबीर कभी भी इसमें सफल नहीं हो पाया और बंगाली लोग कभी भी इसे सफल नहीं होने देंगे। लोगों ने चंदा तो दिया, 1 करोड़ रुपया चंदा हुआ। ऐसा है कि मस्जिद और मंदिर के नाम पे लोग का सेंटिमेंटल जुड़ाव होता है, भगवान का जुड़ाव। एक्चुअली हम जिसको देखते नहीं हैं, जिसको हम अदृश्य है जो, उसके बारे में हमेशा लोग डरते हैं और जब डरते हैं तो लगता है कि भाई उसमें चंदा देना चाहिए, कुछ देना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, क्योंकि हमको कहाँ जाना है? स्वर्ग जाना है। चाहे कितनों पाप आप कर लो, कितनों गलत कर लो, मर्डर कर लो, चोरी कर लो, चकारी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन सबको स्वर्ग में ही जाना है, सबको जन्नत में ही जाना है। और वो चाहते हैं कि हम कुछ पैसा, कुछ दान, दक्षिणा, मंदिर, मस्जिद बना के हम स्वर्ग लोक में चले जाएंगे। तो भैया नर्क लोक किस लिए बना हुआ है? नर्क लोक भी तो बना हुआ उन्हीं के लिए। तो वो लोग चाहते हैं कि हम कुछ पैसा दे दें, दक्षिणा दे दें और सेंटिमेंटल आ जाता, पैसे आ जाते हैं। तो उससे क्या होगा? हनुमान एक्चुअली क्या है उसने जो पैसे का कलेक्शन हुआ है, मुझे लगता है हुमायूं कबीर जो है उस पैसे का अपने पॉलिटिकली यूज करेगा, बीजेपी के लिए यूज होगा। तो सर जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो इसका चुनाव पर भी प्रभाव पड़ेगा, मुस्लिम समाज जो है एक तरफ जाएगा। बनर्जी कह रहे हैं फेंका जाएंगी। देखिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे हुमायूं कबीर, हज़ारों हुमायूं कबीर आएंगे, ऐसे बीजेपी और मोदी जो है हज़ारों आएंगे, फिर भी मुझे नहीं लगता कि ममता दीदी को और वहाँ पे उस सेकुलर छवि को, खासकर बंगाल की सेकुलर छवि को कोई ख़राब कर पाएगा, क्योंकि बंगाल की जो नींव है वो बड़ी मजबूत है। बीजेपी तो उस सेकुलर फ्रेमवर्क पे ममता दीदी को नहीं, बीजेपी कहीं ना दफन हो जाए। ममता दीदी ने कहा तो है कि भाई ज़्यादा अगर चिल्लाओगे तो पूरे हिंदुस्तान से तुम्हें ख़त्म कर देंगे। तो मुझे लगता है कि मोदी जी बहुत जल्दी, और मोदी जी की पार्टी और बाकी जो लोग जो बोल रहे हैं, जो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत जल्दी उनकी दफन होने वाली है। उनका कब्र खुद चुका है, हिंदुस्तानी जनता खोद चुकी है। और जब तक वो रह ले SIR के बल पे, EVM के बल पे, उनको जाना तो तय है, इसीलिए वो सब काम करते हैं। बाबरी मस्जिद बने। देखिए मैं मस्जिद का सपोर्ट करता हूँ, मैं मंदिर का सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि एक पूजा अर्चना की जगह है, वो होनी चाहिए। लेकिन इस तरह का विवादित बना के उस तरह का अगर कुछ किया जाता है तो मैं उसका अपोज करता हूँ, उसे गलत मानता हूँ। और मैं कहता हूँ कि बाकी जो भी लोग हैं इस तरह कोई चंदा ना दे, कुछ ना करें और इस तरह का सपोर्ट ना करें, क्योंकि देश में जिस तरह से आज हुआ है उसी बहाने से बीजेपी जो है बंगाल की इलेक्शन को जो डिस्टर्ब करना चाहती है, वहाँ के सेंटिमेंटल को डिस्टर्ब करना चाहती है, वहाँ के लोगों को बांटना चाहती है। और जिस दिन बंगाल बढ़ जाएगा, हिंदुस्तान की क्या छवि होगी आप सोच नहीं सकते हो। इसलिए लोगों को इससे बचना चाहिए, इसे अवॉइड करना चाहिए। अब मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुस्लिम की जगह पे आपको
एजुकेशन की बात करना चाहिए, हेल्थ सेक्टर की बात करनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की बात करनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करना चाहिए। आज देखो ना रुपया गिरते गिरते कहाँ गिर गया, आज हेल्थ सेक्टर देखो गिरते गिरते कहाँ गिर गया। आप गरीबी इंडेक्स, हंगर इंडेक्स में देखो हमारी क्या पोजीशन है, आप पत्रकारिता में देखो हमारी पोजीशन क्या है, किस तरह है। आप देखो करप्शन में हमारा लेवल देखो क्या हालत है। आज देखो महिलाओं का जो उत्पीड़न में हमारे देखो देश की क्या हालत है। आज रोजगार में देखो हम कितना लेवल पर स्तर तक गिर चुके हैं। तो हमारी इकोनॉमी जो है डैमेज हो चुकी है और बीजेपी इससे अपने आप को बचने के लिए इस तरह का सफुआ छोड़ रही है। तो हमें इस तरह के सफुआ से, खासकर मुस्लिम संप्रदाय के लोगों से बोल रहा हूँ और दलित ओबीसी से बोल रहा हूँ कि आप इससे बचो, और इससे नहीं बचोगे तो कल आप और आने वाली आपकी जनरेशन का बर्बाद होगा, लोग बटेगा, इससे बीजेपी को फ़ायदा होगा, जीवी को फ़ायदा होगा। तो इस देश की जो देश की जो खासकर जो एकजिहती है, आपसी मोहब्बत और अखलाक है, वो ख़त्म हो जाएगी। और जब वो ख़त्म हो जाएगी तो हम और आप सब खत्म हो जाएंगे।